अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइवर ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज मेरा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइवर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करते हैं। आज हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाई जाती है। तो इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाई जाती है। बेसिकली फाइवर के ऊपर गिग बनाना भी एक टेक्निक है जो कि हर बंदे को पता नहीं है। तो मैं आज उन बातों के ऊपर रोशनी डालूँगी जो कि बिगनर्स को पता नहीं होता कि किस तरह से आपकी गिग नीचे से ऊपर आ सकती है, आपकी गिग रैंक कर सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। सिर्फ चंद चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी और आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको बेसिक बातों का पता चले जिनसे आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं, आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कि फाइवर के ऊपर लाखों गिग्स पड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद एक ही होती हैं जो रैंक कर रही होती हैं, जिनके ऊपर लोग बेशुमार अर्निंग कर रहे होते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग भी ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही उम्दा होगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में, जो कि एक बहुत ही हार्ड टॉपिक है फ्रीलांसिंग में। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक थोड़ा सा टेम्पलेट बना के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वो जो भी चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो बआसानी विद इन टाइम आपको बता दूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली चीज़ों को समझ सके। सबसे पहले आपने यहाँ पे गिग का टाइटल देना है। मैंने यहाँ पे आई विल डिज़ाइन अ बेस्ट लोगो लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग कैटेगरी को चूज़ करना है। मेरी सर्विस यहाँ पे चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने सब कैटेगरी को चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, चूँकि मैं यहाँ पे लोगो की सर्विस दे रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सब कैटेगरी को चूज़ किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टाइल को चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे वर्सटाइल किया है, आप जो भी देना चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही इसके फ़ाइल फॉर्मेट आ रहा है, आपने सारी फाइल्स को चेक कर देना है ताकि आपके क्लाइंट्स को जो भी फाइल रिक्वायर्ड हो आप प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद लास्ट पे यहाँ पे सर्च टैग्स आता है। यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे 5 टैग्स मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे यूनिक टैग्स चूज़ करने हैं। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन, लोगो, प्रोफेशनल, ग्रेड, सिंपल एंड ब्रांड, ये 5 टैग चूज़ किए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। तो ये देखिए, मैंने नेक्स्ट टैब ओपन किया तो ये पैकेजेस आ गया। आपकी प्राइसिंग और पैकेजेस क्या हैं। जब भी आप काम स्टार्ट करने लगे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको शुरू दिन से 100, 200, $300 का ऑर्डर नहीं आएगा। स्टार्ट में आपने अपनी प्राइसेस को लो रखना है और अपनी सर्विसेज ज़्यादा देनी है, क्योंकि ये एक रूल होता है बिज़नेस में कि आपने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फ्रीलांसिंग में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी स्किल इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ये 3 पैकेजेस हैं। मैंने इनको कस्टम नाम दे दिए हैं। यहाँ पे हम बेसिक में 2 डिज़ाइन, स्टैंडर्ड में 3 एंड प्रीमियम में 5 डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे। मैंने बेसिक में 2 days डिलीवरी रखी है और स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम में 1 day और रिवीजन्स अनलिमिटेड कर दी हैं, क्योंकि अगर आप रिवीजन अनलिमिटेड रखेंगे तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपके लिए आसानी होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, आपकी गिग रैंक करेगी, आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, इनिशियल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, जहाँ जो आपने डिज़ाइंस 2 डिज़ाइन 3 5 जो जितने आपने ऊपर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में दिए हैं उतने आपने यहाँ पे नीचे दे देने हैं। बेसिक में आपने सोर्स फाइल भी प्रोवाइड करनी है, स्टैंडर्ड में आपने सोर्स फाइल, लोगो ट्रांसपेरेंसी, 3D मॉकअप, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम में आपने एक आध चीज़ एक्स्ट्रा देनी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइजेस। तो स्टार्ट में आपने प्राइसेस को अपनी इतना हाई नहीं करना कि क्लाइंट आपके पास आए, देखिए आप न्यू सेलर्स हैं,
आपके पास ना तो कोई रिव्यू है, ना आपके पास पोर्टफोलियो है, ना कोई रेटिंग है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में अपनी प्राइजेस 50, 100, $150 कर दें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप स्टार्ट में अपनी प्राइजेस को लो रखें। जो ही आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी गिग रैंक करने लग जाएगी, आप अपनी गिग को एडिट करके अपनी प्राइजेस को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आ जाएं। यहाँ पे मैंने बेसिक में 1 डे डिलीवरी कर दी है और $5 एक्स्ट्रा। अगर उसको बेसिक पैकेज चाहिए होगा और उसने 1 डे डिलीवरी लेनी है तो उसको $5 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने गिग के अंदर देनी है वो एक तरह से अपीलिंग हो। आपका क्लाइंट आएगा, वो ऐसे ही नहीं आपको रियल मनी पे करेगा। वो आपका पूरा पोर्टफोलियो देखेगा, आपकी गिग की एक एक चीज़ को वो देखेगा, तो उसके बाद वो आपको ऑर्डर करेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपने एक गिग बना दी है और उसके ऊपर लिख दिया है आई विल लोगो डिज़ाइन और 7 2 4 आपने सेंटेंस लिख दिए हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपने प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे के अंदर आके अपनी हर चीज़ को ऐड करना है। तो यहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है और यहाँ मैंने इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी है। यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रही कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपने इसको रीड कर लेना है। और ये हाईलाइट का टूल है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स। जब भी कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, सबसे पहले हम उससे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं, तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो हम सबसे पहले उससे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि आपका कंपनी नेम क्या है, आपके लोगों का कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में फ़ाइल रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसने हमें बतानी होती हैं, जो हमने उससे गैदर करनी होती है। तो ये एक क्वेश्चनियर है मेरा, बायर के पास जाएगा जब वो ऑर्डर प्लेस करने लगेगा। जब वो इस क्वेश्चनियर को फिल करेगा देन उसका ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये मेरी टिप्स हैं जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें और अर्न करें जिस तरह मैं अर्न कर रही हूँ, ताकि जितने भी लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है करने को, वो फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। लोग लाखों कमा रहे हैं और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप घर बैठकर बिना किसी की बात सुने, जिस तरह आप जॉब करते हैं आपको अपने बॉसेस की बातें सुननी पड़ती हैं, आपको अपने सीनियर्स की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको किसी की कोई भी बात नहीं सुननी पड़ती। जब आपका काम चलने लग जाता है तो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, आप लोगों को हायर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आपको इसके साथ लॉयल होना है और लगन के साथ काम करना है और इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर काम कर। इसमें हमने इमेजेस लगाने होते हैं अपनी गिग से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे लोगों के कुछ सैंपल्स बना के रखे हुए थे जो मैंने लगाए हैं। आपने कोई भी नेट से उठा के इस तरह पिक्चर नहीं लगानी, इस तरह फाइवर जो है कॉपीराइट का इशू करता है और आपकी गिग को पब्लिश नहीं करता, रिमूव कर देगा। अगर आपने कोई नेट से उठा के इस तरह लगाने भी हैं तो आप लोग उसको एडिट करके लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके लगा सकते हैं। आपने थोड़ा सा उसका फ़िल्टर चेंज कर लिया, उसको क्रॉप कर लिया इस तरह करके, और एज इट इज़ आपने नहीं लगाने, क्योंकि 550 जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही एक्टिव है। वो हर एक चीज़ को देख रही होती है, जो सेलर कर रहे होते हैं और जो बायर कर रहे होते हैं। उन्होंने प्रॉपर एक टीम रखी हुई होती है, तो आपने कभी भी उनको चीट करने की कोशिश नहीं करनी। आप नहीं कर सकते उनको चीट कभी भी। जो ही वो आपकी कोई भी वायलेशन देखेंगे अपनी टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट, तो वो फ़ौरन आपको बैन कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म से। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसको सिलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश द गिग। तो इस तरह से आपकी ये गिग पब्लिश हो गई है। डन पे क्लिक करना है। तो ये हैं चंद टिप्स आप लोगों के लिए। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।